श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा अर्जुन ने कहा था मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चले। श्री कृष्ण उन्हें वहां ले आए, लेकिन उन्होंने जो देखा वह सिर्फ दुश्मन नहीं थे, वह थे उनके अपने। और यहीं से एक महायोद्धा का मन टूटना शुरू होता है। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उन सभी महान योद्धाओं के सामने खड़ा करते हैं जिनमें भीष्म, द्रोण और अन्य राजा शामिल हैं, और कहते हैं, हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने सिर्फ एक शब्द कहा, देखो। उन्होंने समझाया नहीं और ना ही उत्साहित या प्रेरित किया, सिर्फ वास्तविकता दिखा दी। ध्यान दीजिए, इसमें एक मनोवैज्ञानिक परत छुपी हुई है। कभी कभी एक दृश्य 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। और जीवन की सीख ये मिलती है कि सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन जब आप उसे सामने देखते हैं तो फैसला बदल सकता है। श्लोक 26 और 27। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदयः च ये सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषदन् इदम् अब्रवीत्। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, क्योंकि अर्जुन देखते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर, संबंधी, दोनों सेनाओं में सिर्फ अपने ही लोग। यहां एक शक्तिशाली भावनात्मक बदलाव अर्थात सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि जो अब तक दुश्मन दिख रहे थे वो अब अपने परिजन दिख रहे हैं। यदि गहरी अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो जब तक सामने दुश्मन था युद्ध आसान था, लेकिन जैसे ही वह अपना बन गया मन लड़ने से इनकार करने लगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अवरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण लगाव सक्रिय हुआ, भावनाएं हावी होने लगी, सारे तर्क कमजोर हो गए। यहां से हमें एक जीवन की सीख मिलती है कि जब फैसला पर्सनल यानी व्यक्तिगत हो जाता है तब निष्पक्षता खत्म हो जाती है और वहीं से पक्षपात का जन्म होता है। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर
मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यहीं से एक महायुद्ध टूटना शुरू होता है। यह सिर्फ भाव नहीं है, यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन की जो यह अवस्था है वह एक क्लासिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, अर्थात शरीर की वह तत्काल शारीरिक प्रतिक्रिया जो किसी खतरे या तनाव के कारण उत्पन्न होती है। शरीर कमजोर लगना, मुंह सूखना, खुद पर नियंत्रण खोना, यानी माइंड अब ओवरलोड में है, अर्थात अत्यधिक दबाव में है। और गहराई से देखा जाए तो अर्जुन अब योद्धा नहीं रहे, वह एक भावुक इंसान बन गए हैं। इससे हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जब इमोशंस पीक पर होते हैं, अर्थात जब भावनाएं अपने उच्च स्तर पर होती हैं, तब शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए बड़े फैसले कभी भी इमोशनल यानी भावुक होके नहीं लेने चाहिए। वह अर्जुन जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, आज अपने ही लोगों को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा। अगर गहन व्याख्या की जाए तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पहला, पहचान में बदलाव। जो पहले योद्धा दिख रहे थे, अब अपने परिजन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, बाहरी मतभेद अब आंतरिक हो चुका है, अर्थात युद्ध बाहर नहीं, अब अंदर है। तीसरा, शक्तिशाली अब कमजोर हो चुका है, अर्थात सबसे मजबूत व्यक्ति भी टूट सकता है। वास्तविक जीवन में उपयोग देखें तो लगाव आपके फैसले को धुंधला कर देता है। वास्तविकता को देखने के लिए मानसिक मजबूती आवश्यक है। आज के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, वास्तविकता शक्तिशाली होती है। दूसरा, भावनाएं तर्क को हरा सकती हैं। तीसरा, लगाव सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। चौथा, टूटना धीरे धीरे शुरू होता है। कल हम देखेंगे अब अर्जुन सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी टूटने लगेंगे। कल मिलते हैं श्लोक 29 से 32 के साथ, जहां अर्जुन अपने लक्षण बताते हैं और कहते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को जारी रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।